टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सिंपल टॉपिक, ठीक है, एक में खत्म हो सकता है, विच इज कॉल्ड जीएसटी। ऑर्डर ऑफ टॉपिक हमारा ये काम जीएसटी कर रहे हैं अभी, फिर इन सम टाइम वी विल डू बैंकिंग, ठीक है। शेयर्स एंड डिविडेंड्स आप किसी को नहीं करना हो गया। अच्छा, शेयर्स एंड डिविडेंड्स तो ठीक है, आप एक काम करते हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड्स स्किप करके पहले हम लोग कुछ और कर लेंगे, क्योंकि तीनों टॉपिक हार्डकोर बैंकिंग वाले, कैलकुलेशन वाले हैं, तो बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि बहुत मैथ्स थोड़ी सी बोरिंग लगती है, वो भी करते हैं। तो ठीक है, ये एक जीएसटी कर लेते हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड्स तो आप आगे कर लेंगे, जीएसटी और बैंकिंग दोनों ही सिंपल है, ठीक है। This topic comes under basically financial maths, ठीक है। तो इसमें आपके पास तीन टॉपिक है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स भी है, और दूसरा फिर हमारे पास ये भी है, बैंकिंग। GST is what? This is goods and so this is, ठीक है। सो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हम इसको बोलते हैं, ये इट्स बेसिकली, प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ टैक्स गवर्नमेंट applies on any sale, अंडरस्टूड? सिंपल है। जब भी इंडिया में कोई भी चीज़ कोई खरीदेगा, कोई भी चीज़ कोई बेचेगा, तो गवर्नमेंट बोलेगी आई विल चार्ज यू अ जीएसटी। इसके पहले प्री जीएसटी एरा में सेल्स टैक्स होता था, उसको बोलते थे सेल्स टैक्स, अब वो नहीं है, अब सिर्फ ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? दिस इज अ सिंपल एंड आपको इसके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में इतना नहीं जाना है, हमारा मेन कंसर्न है इसके कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे है एक सेलर और है एक बायर। सेलर इज समथिंग, बायर इज बाइंग द सेम थिंग। सो लेट्स से सेलर ने बायर को बोला यू टेक दिस थिंग, एनी गुड, and for a certain price, right? Let's say certain prices, for example हम ले लेते हैं, वो price is let's say 1000 rupees. This is the agreement between the seller and the buyer, कि I will sell this good to you at the cost of 1000 rupees. What government says? On this transaction value is 1000 rupees. Government will collect GST of let's say 5%. ये अब 5% होगा, कभी 12% होगा, ये डिसाइड होगा कौन सा गुड आप सेल कर रहे हो, वो हमारा जानना ज़रूरी नहीं है। दैट इज सीए का काम है, इकोनॉमिक्स का काम है। हमारा काम ये है कि अगर 5% जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है तो कितना जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा, राइट? सो इस केस में जीएसटी की वैल्यू आ जाएगी 5% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट। मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांजैक्शन अमाउंट ये है कि जो एक्चुअल एग्रीमेंट है बायर और सेलर का, जो एक्चुअल एग्रीमेंट है बायर और सेलर का, वो यहाँ पे लिखना। हो सकता है कि ये एक्चुअल चीज़ 1000 की नहीं हो सकता है कि ये चीज़ 1200 की रही माउंट प्राइस, लेकिन सेलर ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए 200 का डिस्काउंट दिया।
जब 200 का डिस्काउंट दिया तो वो 1200 की चीज़ कितने की होगी? 1000 की होगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है? GST इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ट्रांजैक्शन। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है? GST is always calculated on transaction. ये क्लियर है बस सबको बात? आप तीनों का बात क्लियर है कि आफ्टर डिस्काउंट, जैसे मान लो कोई फ्लाइट थी, आप फ्लाइट बुक करने गए, ठीक है? फ्लाइट बुकिंग, वो फ्लाइट का कॉस्ट आपको आया 10,000, ठीक? बट आपके पास कोई कूपन था, आपने वो कूपन अप्लाई कर दिया, और कूपन अप्लाई करने के बाद ये जो बन गई 9,000 की डिस्काउंटेड प्राइस। तो इस पे जब GST लगेगा इस अमाउंट पे लगेगा, इस अमाउंट पे नहीं लगेगा। दिस इज द ट्रांसफर वॉट एवर यू आर पेइंग फॉर द पॉकेट, एंड हु गेट्स दिस अमाउंट? दिस अमाउंट डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। GST goes to, it does not go in the seller's pocket. Seller collects GST from buyer and gives it to बात समझो, सेलर का काम सिर्फ GST को कलेक्ट करना है, वरना गवर्नमेंट को क्या मालूम पड़ेगा कि आप कब फ्लाइट बुक कर रहे हो, कब आप टिकट परचेज कर रहे हो, कब आप शॉपिंग कर रहे हो? गवर्नमेंट को नहीं मालूम ना भाई कि आप कब क्या परचेज कर रहे हो, राइट? क्या चीज़ है? गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है सेलर्स को, हु एवर इज सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैं जब भी आपको चार्ज करूँगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं GST आपसे लूँ और गवर्नमेंट का सबमिट करूँ। दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मेरी पॉकेट में आ रहा है, इट इज़ कमिंग इन डायरेक्टली गोइंग इन टू द पॉकेट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए जब आप GST पे करते हो स्ट्रेट अवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी मेरे प्रॉफिट में ये अमाउंट ऐड नहीं होता है। दिस इज नॉट एडेड टू माई प्रॉफिट। डिस्काउंटेड अमाउंट भी गवर्नमेंट के देखो, डिस्काउंटेड अमाउंट सेलर और बायर का एग्रीमेंट है, ठीक? मैं तुमको कुछ बेच रहा हूँ, तुम खरीद रहा हो, तुमने नेगोशिएट किया 1000 रुपये की चीज़, तुमने अच्छा नेगोशिएट हो, तुमने 500 रुपये नेगोशिएट कर दिया, और जो GST आएगा वो 500 रुपये का आएगा, 5% per person, राइट? दैट 5% and 12% विल गो टू गवर्नमेंट। जो ओवरऑल 500 तुम दोगे वो तो मेरे पॉकेट में आएगा, दैट विल कम। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आप लोग मुझे कोई बुक दे दो कि मैथ्स की कोई लाया सेलिब्रेट को एनीवन गॉट सिलेंडर सेक्शन? नो, मैं एग्जाम देखो, दिस इज द क्वेश्चन। सैम्पल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। कंज्यूमर is a consumer buys a refrigerator. So this guy buys a refrigerator,
फ्रिज, ठीक है। उस मार्क प्राइसेस, फ्रिज का मार्क प्राइस, ये आपको एमपी समझ में आ रहा है? दिस इज मार्क प्राइस, दिस इज 36,000 rupees, okay, from a dealer at a discount of 15%. Discount of 15%. Consumer buying a fridge which is marked price as did, but he negotiates and get a discount of 15%. If GST rate is 18%, if GST rate is 18%, find GST paid by consumer. Paid by क्वेश्चन समझ में आया? Question is clear? Consumer is buying a fridge. Written price is this. There is a 15% discount. GST rate is 18%. So the only complication here is, if this discount was not there, we could have simply calculated 18% of 36,000. But since there is a discount, so first we'll be discounting this and find the actual transaction price. तो यहाँ से ये निकालेंगे सेलिंग प्राइस. Selling price would be marked price minus the discount. All of you? This is marked price minus discount. Marked price is 36,000. Discount is 15% of marked price. So this will be 36,000 minus 15 by 100. Right? So यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया. This is 36,000 minus 0, 0, 50. और तो ये कितना हो जाएगा भाई? 0, 0, 6 और ये हुआ 1. ठीक, दिस माइनस दिस 6 minus 5 4 एक कुछ गलत हुआ है. 36,000 और यहाँ पे क्या किया हमने? 54. So 0, 0, 6, 0, 30,000. ठीक है. Now GST would be calculated on this amount because this is the amount we are going to pay. So GST would be, how much percentage was this? 18%. This was 18%. This will be 18% of 30,600. ये निकाल लो आप लोग कितना आएगा. This will be 18 by 100 of 30,600. 18 into 306. कितना आता है ये बताओ मुझे फटाफट. 18 into 306. 5,700.
सो दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सोचो कि दिस इज जस्ट नॉर्मली परसेंटेज प्रॉब्लम जो आप लोग 8th ग्रेड में करते थे, जो परसेंटेज प्रॉब्लम करते थे वही है ये। बस इसमें क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑन विच यू गोइंग टू अप्लाई जीएसटी। यहाँ पे 36 मार्क प्राइस था, उस पर डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट होने के बाद इतना प्राइस आया, इस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? ठीक। नाउ जीएसटी में दो कंपोनेंट रहते हैं हमारे पास। Whatever GST is collected, इसमें दो कंपोनेंट रहते हैं। एक होता है CGST, ठीक है, दूसरा होता है SGST। अगर आपने GST में कभी देखा हो तो आपको दो कंपोनेंट देखे होंगे। दिस इज द मनी आउट ऑफ GST विच गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट and this goes to state government. Here, this is half of GST and this is also half. जो half बचा वो इसको माइनस, half goes to center, half goes to state. दिस इज द जनरल रूल। बट ऐसा कब होता है, व्हेन बायर एंड सेलर आर बोथ इन सेम स्टेट, then half divided by when buyer and seller both are in same state, मतलब जैसे कि दोनों both are in let's say महाराष्ट्र, both in या फिर बोथ इन एमपी, जब दोनों सेम स्टेट में होंगे तो जो भी जीएसटी कलेक्ट हुआ है उसका हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाफ स्टेट गवर्नमेंट को। बट अगर ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट लाइक दिस, तब क्या होगा, मतलब क्या है, व्हेन buyer and seller are in different states, ऐसा हुआ तो क्या होगा, then GST will not be divided into two components. GST would just be called IGST. And this will completely go to central government. ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, मतलब अगर दोनों, भाई देखो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर दोनों अलग अलग स्टेट में, सुनो ना, अगर प्रॉब्लम दोनों अलग अलग स्टेट में, तो SGST दोनों किस पे, तो बाहर के स्टेट बोलेगा मुझे दो, मान लो महाराष्ट्र में बाहर और सेलर मान लो यूपी में, तो यूपी गवर्नमेंट बोलेगी मुझे दो। SGST का कंफ्यूजन हो गया ना, किधर जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने कंफ्यूजन हटा दिया कि अगर दोनों अलग अलग स्टेट में हैं तो सब कुछ मुझे मिले, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को, यूपी में, एमपी को या महाराष्ट्र को, सब कुछ मेरे पास आएगा। एंड दैट विल बी कॉल्ड IGST. I stands for integrated GST, and this directly goes to central. नहीं तो अगर सेम स्टेट में है तो हाफ हाफ डिवाइड होगा, ठीक। अगर हम लोग सेम स्टेट में है तो SGST ये सेंटर वाला GST, सॉरी CGST सेंटर वाला, SGST इज स्टेट वाला। तो इनके शॉर्ट फॉर्म तो क्लियर है, C stands for सेंटर, S stands for state, very obvious.
जो नॉट सो ऑब्वियस है वो IGST है। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों साथ में मिला के आ गया सेकंड। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है लास्ट। कभी कभी क्या होता है कि आप हो मान लो एक डीलर क्या करता है, किसी होल सेलर से चीज़ें खरीदता है और कंज्यूमर को सेल करता है। तो यहाँ पे इसका रोल होता है, डीलर का रोल होता है बायर का, और यहाँ पे इसका रोल होता है सेलर। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे मान लो आपने एजेंसी डाल दी रेफ्रिजरेशन से, ठीक है, रेफ्रिजरेटर से, यहाँ पे AC की आपने गए, आपने जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, मतलब मान लो वोल्टास, जितने भी प्रोवाइडर्स हैं वो सबसे आपने AC खरीद ली, तो आपने होल सेलर से AC खरीद ली। अब आप डीलर बन गए, अब आपने एंड कंज्यूमर से हमारे पैसे लोग उनको बेचा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका रोल बायर है, यहाँ पे इसका रोल सेलर है। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में ही विल कलेक्ट, ही विल पे GST। क्यों? क्योंकि ये बायर है, इट इज़ अ बायर हु पेज द GST। और यहाँ पे दिस गाय विल कलेक्ट GST। क्या आप लोग कोई चीज़ समझ में आ रही है? जहाँ पे ये बायर है वहाँ पे GST देगा, और जहाँ पे ये सेलर है यहाँ से GST कलेक्ट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट GST। जब ये GST पे कर रहा है इसको बोलते हैं इसका इनपुट GST, और इसको हम बोलते हैं आउटपुट GST। So this much he pays, this much he collects. So GST liability भाई इसने मान लो इतना इसने पे किया, इसने इतना कलेक्ट किया, इसकी GST लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट को पे करने वाली बनी वो बनेगी आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ये प्लीज आप लोग फॉर्मूला GST लाइबिलिटी ऑफ द, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। GST लाइबिलिटी ऑफ द डीलर, आउटपुट GST मतलब जो उसने कलेक्ट किया, ठीक है, जितना उसको मिला कंज्यूमर से, ठीक, उसने कितना दिया खरीदते टाइम, दैट इज इनपुट। दोनों का नेट बैलेंस, ये GST लाइबिलिटी उसकी है जो वो गवर्नमेंट को दिलानी है, राइट, तो वो गवर्नमेंट को। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर एग्जाम्पल। यहाँ पे एक बीच में क्या है, मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, he buys रॉ मटेरियल, ठीक है, ऑफ रुपीज 4,000, पेइंग GST एट द रेट, यहाँ पे इसने GST पे किया एट द रेट ऑफ 5%। मेरा काम कुछ मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर में करूँगा, पहले क्या करूँगा, उसके पहले चीज़ें खरीदूँगा। क्या खरीदूँगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैंने खरीदा 4,000 रुपीज़ का और 5% GST के हिसाब से। फिर मैंने फिनिश गुड, मैंने शॉपकीपर को बेच दिया, यहाँ पे ये सेल कर रहा है, शॉपकीपर जो लोगों को बाद में बेचेगा, मैन्युफैक्चरर ने इसको सेल किया शॉपकीपर को एट
प्रॉफिट ऑफ 30%, प्रॉफिट ऑफ 30%, और यहाँ पे जीएसटी लगा 12%। ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड टैक्स लायबिलिटी, मतलब जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? देखो, इसका इनपुट जीएसटी है ये वाला, जो इसको कलेक्ट पे करना हो, यहाँ पे ये बायर है तो ये पे करेगा, दिस इज द इनपुट जीएसटी। यहाँ पे जो जीएसटी है ये इसका आउटपुट जीएसटी है, जो ये कलेक्ट करेगा और हमें दोनों पे डिफरेंस निकालना। तो ये तो बहुत ईजी है निकालना, सीधा सीधा 4000 का 5% तो निकाल लेते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी ये हो गया 5% ऑफ 4000, दिस इज 5/100 ऑफ 4000, ये हो गया, ये हुआ 200 रुपीज़, ये आ गया इनपुट जीएसटी। ये तो बहुत सिंपल था, सीधा सीधा निकाल लिया हमने। अब कौन मुझे बताएगा कि ये कैसे निकलेगा? Profit of 30% means 30% of means 4,000. Yes. What you buy, and then you will calculate GST on जो आया अमाउंट plus. yes exactly. So understand first कि profit is on this 4000 he invested, right? And he is selling it for 30% profit. So he is basically selling it at selling price. Selling price would be 4000 plus 30% of 4000. बताओ ये चीज़ क्लियर है आपको? आप ही लोग ये चीज़ क्लियर है कि सेलिंग प्राइस में कितना होगा? 4000 प्लस 30% ऑफ 4000। रिमेंबर वन थिंग गाइस, जब भी हम प्रॉफिट निकालें, लॉस निकालें, उसमें जीएसटी का कुछ लेना देना होता ही नहीं है। आप ये मत सोचना कि अब इसमें हम 4000 में जीएसटी ऐड करते हैं, गलत हो जाएगा। जीएसटी कभी भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस में नहीं आता, नेवर कम्स इन द प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस। तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस सिर्फ 4 होगी। ये 200 है ना, किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो इट विल नेवर कम इन द कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये आप निकालो, ये कितना आएगा? ये 2 0 गए, and this will be 30, हाँ 1200 हुआ, राइट? तो 1200, so ये हो गया 4000 1200, this is 0 0, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। नाउ जीएसटी वुड बी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट। सो गाइस, आउटपुट जीएसटी क्या आ जाएगा हमारा? दैट विल बी 12%. See this, now it is not 5%, this is 12% of the selling price. This will be 12% of this 5200. This is 12/100 into 5200, ये कैंसिल हुए दोनों। This will be 600. This is my output GST. Now मेरी GST लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? Output GST माइनस इनपुट GST।
आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो जीएसटी लायबिलिटी मेरी आ जाएगी आउटपुट माइनस इनपुट, राइट। 624 माइनस कितना था? टू हंड्रेड, that will be कितना हो गया अपना 420। This is ठीक है, वेरी सिंपल। तब इसके क्वेश्चन आप लोग मैथ्स की टेक्स्ट बुक लाए नहीं, और फिर कोई भी नहीं, आपको नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में मैथ्स की टेक्स्ट बुक लेके आना है ना। और आप लोग सब लोग अलग अलग बैठे हो, ऐसे अलग अलग करेंगे। मैं तो एक बुक यहाँ पे ले सकता हूँ कुछ क्वेश्चन करने के लिए। आपको कैसे दूंगा क्वेश्चन?